दोस्तों, यदि आप एक विश्वासी हो या एक पास्टर हो तो इस बात को आप लोग समझते और जानते भी होंगे कि मसीह जीवन में बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? प्रार्थना। और एक सच्चे विश्वासी का पहचान प्रार्थना ही उसके जीवन का एक अहम भाग है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि नया विश्वास में जब एक व्यक्ति आता है तो उसके मन में एक सवाल होता है कि प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना किसके समक्ष की जाए। ये सवाल हर एक मसीह व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है और ये सवाल हमारे भी मन में आया था। तो आइए हम देखते हैं कि प्रार्थना हमें किससे करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात, प्रार्थना हमें परमेश्वर से करना चाहिए, क्योंकि निर्गमन 20 का 3 वचन में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। तो प्रियो, इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इसके विषय में साफ आदेश देते हैं कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानने का मतलब कि हमें ना उसका नाम लेना है, ना हम उसके बारे में सोचना है, ना हमें कुछ परेशानी आने पर हमें ना उनसे प्रार्थना करना है, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना, इसलिए हमें परमेश्वर से ही प्रार्थना करना है, ना कि अन्य ईश्वरों से। तो दोस्तों, दूसरी बात, यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मत्ती 6 का 9 से लेकर 13 आयत तक, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो प्रियो, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि यीशु सिखाते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए पिता परमेश्वर से। तो दोस्तों, तीसरी बात, प्रार्थना पुत्र परमेश्वर से करना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि पुत्र परमेश्वर है कौन? तो चलिए वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 का 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर को उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोंस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, यह भी हम सीखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर पिता के बारे में कहा गया कि हम जब भी प्रार्थना करें तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना परमेश्वर से करना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तो इसमें हमें क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और यह भी लिखा है वचन में कि यदि हम यीशु मसीह के नाम से यदि हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, तो वह हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि यह वचन यीशु ने कहा। तो दोस्तों, चौथी बात कि प्रार्थना आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से पिता से करना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं रोमियो 8 का 15 वचन में, तो यहाँ लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो प्रियो, इस वचन में हम तीनों को एक साथ देखते हैं, जो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और यह बात सबके लिए बहुत ही आवश्यक है कि जब हम प्रार्थना करें तो अपने आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम सबको लेपालकपन की आत्मा मिली है। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसे बातें जो हमें सिखाती है कि प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना हमें किससे करना चाहिए। तो हम लोगों ने 4 बातों को
सीखा। पहली बात हम लोगों ने सीखा कि हमें प्रार्थना परमेश्वर से करना चाहिए। दूसरी बात हम लोगों ने सीखा कि हमें प्रार्थना किससे करना चाहिए। तो हम लोगों ने दूसरी बात सीखा कि यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और हमें प्रार्थना किससे करना चाहिए वो हम लोगों ने सीखा। तीसरी बात, प्रार्थना पुत्र परमेश्वर से करना चाहिए। पुत्र परमेश्वर यानी यीशु मसीह से, यानी यीशु मसीह के द्वारा करना चाहिए। और हम लोगों ने चौथी बात सीखा कि प्रार्थना आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से करना चाहिए। तो यह थी ये 4 बातें जो हमने आज सीखा। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीख मिली होगी। सीख मिली तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।